जो आयोग परीक्षा लेता है उसे के भीतर के अंदर से 10 लाख और 12 लाख रुपया में सीट बिकाता है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो बनिए, आपको शुभकामना है, सांसद बनिए, लेकिन बिहार के कल्याण के बारे में सोचिए। अब बिहार में रहिए और यहीं पर दिमाग लगाइए जो कुछ बिहार के लोगों का कल्याण हो। यार साथियों, बीपीएससी पेपर लीक महाकांड जो हुआ है बिहार में, ये बिहार में नहीं पूरे भारत में हलचल मचा दिया है कि जो आयोग परीक्षा लेता है उसे के भीतर के अंदर से 10 लाख और 12 लाख रुपया में सीट बिकाता है और 300 विद्यार्थी को एक बार में गिरफ्तार करना ये साधारण बात नहीं समझिए। बहुत को तो बेलो मिल गया, लेकिन उसने जो राज उगले हैं, जो सॉल्वर गैंग है, उन्होंने जिस तरीके से राज उगले हैं, इससे बड़े बड़े जो है 6-7 अधिकारी पर जो है सो तलवार लटकना शुरू हो गया। सरकार के मंत्री इसमें लिप्त थे। इतना बड़ा महाकांड हुआ, लेकिन अपने आप को बिहार का बेटा कहने वाले मनीष कश्यप और पूर्णिया के एक जो कुहड़ के रो रहे हैं पूर्णिया सीट के लिए, वो पप्पू यादव जी एक बार नहीं देखे कि शिक्षक के समर्थन में ये एक शब्दों बोले होंगे। और इस पेपर लीक कांड पर, अरे आप बिहार का नेता हैं तो बिहार से ना राजनीति करिएगा। लेकिन इन दोनों में जो है सो अभी चल रहा है टेनामेनी, जैसे पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता है उसी तरीक़ा से हो गया है। हालांकि बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ था तो मनीष कश्यप उसी समय में चमके हुए थे, वीडियो बनाते थे और एक शिक्षक अपने मुँह पर चप्पलों मारा था, आप लोग देखे होंगे। और उसी से जो है तो छात्रों को समर्थन करते हैं और छात्रों तो हीरो बनाता है बिहार में। इसी से अब धीरे धीरे इनकी रास्ता इतना बड़का हो गया, अब बिहार का आवाज़ उठाते उठाते जो है से जेल गए। पप्पू यादव भी जो है सो बिहार का आवाज़ उठाते, कोरोना टाइम में देखे होंगे जो कितना रुपया जो है ये बांट दिए, रास्ता पेरा लोग आता है, चाहे जो भी हो। लेकिन इन दोनों के बीच में हमारा कहने का मतलब है कि इतना बड़ा प्रश्न पत्र लीक कांड हुआ, इन दोनों को कोई मतलब नहीं है। हालांकि बिहार की राजनीति जो है सो शिक्षा व्यवस्था पर टिकल है। नीतीश कुमार उस तरफ थे तो देख रहे थे, तेजस्वी यादव कर रहे थे इतना नौकरी देंगे, इतना नौकरी देंगे, नौकरी का जो है सो वाहवाही लूट रहे हैं अभी तक। अब इस तरफ आए हैं तो इस तरफ भी बहाली, पेपर लीक कांड, और इस हिसाब से जो है कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे, फलना चिल्ला, सक्षमता परीक्षा देख रहे हैं कि नहीं। बिहार में दूसरा मुद्दा है ये नहीं, बिहार का किसान है ये नहीं, एगो सिर्फ शिक्षा व्यवस्था है, इसी में घोटाला करिए, इसी में बहाली दीजिए। तो हम घोरपुर के मुद्दा पर आते हैं, जो पप्पू यादव और मनीष कश्यप का जो है तो आपस में टेनामेनी हो रहा है। दोनों जो है सो एक बार जेल गए हैं और दोनों पीड़ित हैं। एक जो है आरजेडी के चापलूस कह सकते हैं, एगो जो है सो बीजेपी के चापलूस है। अब ये कौन कौन है वो कमेंट के माध्यम से आप लोग कहिएगा। इतना चापलूसी करने के बाद जो है कांग्रेस में पप्पू यादव चलिए गए तो इनको जो है सो टिकट नहीं मिला पूर्णिया से, जिस पूर्णिया के लिए फूट फूट करके रो रहे हैं। तो इस पर जो है मनीष कश्यप तंज कसे हैं। और मनीष कश्यप क्या है, जो इतना हल्ला कर रहे थे, चंपारण में जो प्रधानमंत्री आए थे तो उनके आने से पहले मंच सजा रहे थे, लोगों को कह रहे थे कि आप लोग खुल करके आइए। और बिहार में बेरोजगारी और पेपर लीक कांड, ये सब तो इनके चैनल पर अब न्यूज़ है ये नहीं। न्यूज़ जो है सो सिर्फ बीजेपी की जय करना है, उनके नेताओं की जय करना है, ये तो सब देखा था। उधर भी क्या हुआ है, मनीष कश्यप को भी उधर से टिकट नहीं मिला है। इतना हो हल्ला करने के बाद, हालांकि जेल से निकालने में इनका मनोज तिवारी जी साथ दिए थे, उससे पहले वो बिहार का आवाज़ उठाते उठाते जेल गए थे। तब तक हम लोगों को लगता था कि सही में नहीं, बिहार का हीरो है और बिहार का सीएम बनना चाहिए, इतना तक लोग कहने लगा। 21 किलो 25 किलो एगो नॉर्मल आदमी लड्डू चढ़ाने लगा। ये सब हम लोग वीडियोज़ के माध्यम से देखे थे। हम लोग सही में सोचते थे कि एक पत्रकार के रूप में इतना आवाज़ बुलंद करना और इतना निडरता है इनमें, जो सही में बिहार में बदलाव होनी चाहिए। लेकिन ये हो गए बेनपैंदी का लोटा। अब कैसे न हो गए, अब सोचिए जो इतना चापलूसी किए जिस पार्टी के लिए, और उसने जो है से इनको टिकट नहीं दिया। अब बात उठ रहा है कि अब ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, इससे पहले हो एक बार ये चुनाव लड़े थे तो क्या दशा हुआ तो पता है। लेकिन ये सब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़े, क्या कि भाई प्रधानमंत्री का चेहरा जो है सो अपने आप में काफ़ी है। उसी के नाम पर देश में जो है लोग वोट करता है, चाहे जिस भी माध्यम से, चाहे उनका कैसा भी नेता हो, कैसा भी बैकग्राउंड हो, कैसा खराब हो, सब धुला जाता है बीजेपी में जाके, ये तो पता ही है। लेकिन उसके चेहरे पर जो है ना सब सांसद बनना चाहता है, विधायक बनना चाहता है। तो इनका सपना जो था विधायक बनने का नहीं था, डायरेक्ट सांसदे बनना का था। तो हमारा सवाल बार बार यही रहेगा, जो कहाँ गया प्रश्न पत्र मामला लीक कांड। बिहार की राजनीति शिक्षा व्यवस्था पर टिकल है, आप दोनों हैं जो आपसे में लड़ रहे हैं।
और इधर पप्पू यादव थे तो वो आरजेडी के बड़का भक्त थे, एकदम से देखिए रहते गला में गला तेजस्वी यादव से मिलके, चाहे चिराग पासवान से मिलके, सबसे मिलते रहते हैं। अब चाहे जो भी बैकग्राउंड का ये नेता सब हो, करना तो चाहते हैं बिहार का विकास है ना, लेकिन बिहार का जो मेन मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इस प्रति बात करते नहीं हैं। हाँ, जो मजदूर आया थोड़ा बहुत बांट देते हैं। दान पुण्य जो है पप्पू यादव खूब करते हैं, दान पुण्य जो है मनीषो कश्यप खूब करते हैं। उसका वीडियो बना के लोगों को दिखाते हैं कि देखिए हम इतना दान पुण्य करते हैं, तो उससे लोग बढ़िया छवि मानियो लेता है। लेकिन दोनों पीड़ित है, एगो जो है भाजपा से पीड़ित है, तो ये जो है से एकदम बिल्कुल, इससे पहले नीतीश और तेजस्वी का सरकार था तो रंग बिरंग का सवाल और रंग बिरंग का बातें उठ रहा था। लेकिन जब से ये टूटा है, साल में तीसरी बार तो टूटा है ना जी, 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और बीजेपी के साथ आए, तो इनका क्वेश्चन ही गायब हो गया है। अब बताइए, जो आप लोग करेंगे बिहार की राजनीति, लेकिन बिहार की राजनीति जिस चीज़ पर टिकल है उस पर से आपका ध्यान हटा हुआ है। आपस में आप दोनों जो है बहसबाजी कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं, मनीष कश्यप कह रहे हैं कि हम जेल गए थे तो आप हमारे बारे में ऐसा अंट संट बोले, जो घपलाबाज है, घोटालेबाज है, उनका अकाउंट सीज करा दिए। पप्पू यादव के बारे में कह रहे हैं आप, पप्पू यादव जो है सो मनीष कश्यप के बारे में कह रहे हैं। तो ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। करेंगे बिहार की जनता का कल्याण, बदलेंगे बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार के सांसद बनने का सपना देख रहे हैं, और सांसद बनियो जाते हैं। पप्पू यादव तो थे सांसद इससे पहले, और आपस में ये लोग देंगे बिहार को क्या, तो बिना मतलब का अंट संट इधर उधर। हमारा आपसे निवेदन है कि बिहार में रहिए, बिहार से बाहर राजनीति बाद में करिएगा। और ज़रूरी नहीं है जो आप बड़का नेता बन जाइएगा उसके बाद बिहार का कल्याण कर सकते हैं। आप कुछ नहीं है, एक पत्रकार के रूप में भी बिहार का कल्याण कर सकते हैं। ऐसा बिना पेंदा का लोटा वाला मत काम करिए, हैं। सोशल मीडिया से उठे हैं, यही सोशल मीडिया ख़त्म होगा तो नीचे चले जाइएगा, कोई मतलब नहीं है। आप दोनों को इग्नोर किया गया है, चाहे बीजेपी में आपको इग्नोर किया गया और चाहे आरजेडी से पप्पू यादव को इग्नोर किया गया, हैं। हम दोनों के साथ हैं, आप दोनों जो आइए, छात्रों की हित की बात करिए, हैं। एगो जो है सो सीएम ऑफ बिहार बन जाएंगे, आप भी कुछ ना कुछ बन जाइएगा बढ़िया तगड़ा। दोनों में जो बुद्धियार ज़्यादा काबिल रहेगा तो हम लोग आप लोगों को जितवा देंगे। मेन मुद्दा से मत भटकिए, काहे कि जिनके चक्कर में आप हैं ये तीनों साफ होने वाले हैं, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो। काहे कि इस तब से अकछ गया है बिहार, हाँ। आज 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्या बिहार का स्थिति बदल गया है? जो ये कहता है कि देश नहीं झुकने देंगे, देश में इतना विकास हो रहा है, एक के बार में पाइपलाइन से गैस पहुंचेंगे, अभी भी लोग पत्ता खड़रता है हमारे गांव में, देखिए आकर के। छोटा छोटा लकड़ी सब चुनेगा नहीं तो शाम में खाना नहीं बनाएगा, और सारी टंग टंग के लुक रहता है। तो इतना गरीबी है बिहार में, तो आप लोग बिहार पर आइए। बिहार का नौकरी खुलेआम पूरे देश में बांटा जा रहा है, उस पर आइए, उस पर बात करिए। तो हमारा निवेदन है कि आप दोनों से हमारा कोई मतभेद नहीं है, एक बिहारी के नाते, और आप एक बिहार के नेता हैं, भावी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो बनिए, आपको शुभकामना है, सांसद बनिए। लेकिन बिहार के कल्याण के बारे में सोचिए, बिहार में रहिए, यहीं पर दिमाग लगाइए जो कुछ बिहार के लोगों का कल्याण हो। अगर इस बात से आप लोग सहमत हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि मनीष कश्यप कितना हद तक ठीक है और पप्पू यादव कितने हद तक ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।